नमस्कार दोस्तों। भूख, गरीबी, मजबूरी यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों की रोज की हकीकत है। ऐसी हकीकत जो हर दिन किसी माँ की आंखों से आंसू बनकर गिरती है और किसी पिता की बेबसी बनकर उसकी पीठ पर बोझ बन जाती है, तो वही किसी बच्चे के मासूम सपनों को भूखे पेट के साथ सोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसी दर्दनाक हकीकत के सागर में अब उम्मीद की लौ जल रही है, जिसने लाखों बेसहारे लोगों को सहारा दिया है। भारत जैसी विविधतापूर्ण देश में आज भी ऐसे कई मामले हैं जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताओं के कारण हजारों परिवार भुखमरी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज इसी अंधेर भरे जीवन की रोशनी बनकर उभरे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम ने यह ऐलान किया है कि अब भूखे पेट कोई नहीं सोएगा। इंसानियत का असली अर्थ समझाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर वर्ग, जाति और धर्म के जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री तक उन तक सच्चा प्रेम और जीने की नई राह पहुंचा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से शुरू हुई इस पहल का मकसद सिर्फ भोजन पहुंचाना नहीं बल्कि भूखे इंसान को उनका हक और सम्मान लौटाना है। इस परोपकारी सेवा को अपना कर्तव्य समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में तत्पर होकर जरूरतमंद लोगों तक राशन किट पहुंचा रहे हैं, जिसमें भोजन के साथ साथ जरूरतमंद को वस्त्र, दवाई और मकान तक मुहैया कराया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव की प्रेरणा से हर समय हर पल जरूरतमंद लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं, जो उनकी सच्ची सेवा, दया और करुणा का प्रतीक है। अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज भूख से तरसती हुई आत्माओं को राहत सामग्री पहुंचाकर कृतार्थ कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज हजारों दुखी परिवार ऐसे महापरोपकारी संत का भावुक होकर अपनी अंतरात्मा से कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ वीडियो क्लिप्स जिनसे हमें संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर जो अमल कर रहे हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी क्या मिलती है और किस तरह से इस निस्वार्थ सेवा को किया जा रहा है। अन्नपूर्ण मुहिम जो चलाई जा रही है, इस बारे में बाकी लोगों का क्या कहना है, आइए एक नजर डालते हैं इन वीडियो क्लिप्स पर। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं पाकसमा रोहतक में। हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो एक दुखी परिवार की मदद के लिए खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आइए हम उस परिवार से मिलाते हैं जिनके लिए ये सामग्री आई है। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने सदस्य हो जी आप परिवार में? 5। आप तो अकेले ही दिख रहे हो। बच्चे स्कूल में जा रहे, घर वाले काम पे जा रहे। तो हमको दिख रहा है कि आपके पाँव में क्या दिक्कत हुई, आप लाठी लिए हुए? एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। तो जी जो ये संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए खाद्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई है, उसके बारे में क्या कहोगे? तो उसके बारे में धन्यवाद है, बड़े मेहरबानी। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ये सामग्री उपलब्ध कराई है, ये इसकी जानकारी देते हैं। क्या क्या सामग्री दी है जी? हाँ जी सत साहब जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। ये देखिए आप, 10 किलो तो आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। 5 किलो चावल है, ये 2 किलो चीनी है, ये लाल मिर्च है, हल्दी है, टाटा की चाय है, टाटा का नमक है, जीरा है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, सरसों का तेल है, खादी साबुन है, कपड़े धोने का, नहाने के लिए नहाने का साबुन की 4 बट्टी हैं, ये सूखा दूध है जी। ये घर की ज़रूरत का जितना सामान होता है तकरीबन हम लेकर आए हैं। और ये इसको जब तक परिवार में सक्षम नहीं हो जाते, कमाने वाला कोई नहीं हो जाता, जब तक इसको देते रहेंगे। हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे और जब भी इनका राशन समाप्त होने को होगा उससे 1-2 दिन पहले हमें इस नंबर पर संपर्क कर देंगे। और जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे। घर में गैस वगैरह सिलेंडर की दिक्कत होगी वो भी उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही
दयनीय स्थिति है। 3 साल से इनका एक्सीडेंट हो गया था, 3 साल पहले। जब से ये बैठे ही रहते हैं, घूमने फिरने के काबिल भी नहीं है, काम तो कैसे करेंगे जी। इस नंबर पे ना आप संपर्क करके 1-2 दिन पहले हर सामान मंगा लिया आप। तो जी इस मुहिम के अलावा और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने समाज के लिए योजनाएं निकाल रखी हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जी बहुत सारी मुहिम चला रखी हैं, जैसे दहेज रहित विवाह करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के 12 बड़े आश्रम है, 6 छोटे आश्रम हैं, उन पे 24 घंटे अखंड भंडारे चलते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, जहाँ रक्तदान किया जाता है। लाखों यूनिटें दान होती हैं साल में। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री ट्रैक्टर ट्रेलियों में भर भर के पहुँचाई जाती है। तो जी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल की रोटी खा रहे हैं और वो संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? इस विषय में दास ये कहना चाहता है कि परमात्मा के द्वारा भेजे हुए संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, यानी कि उसको भी परमेश्वर जी के अवतार हैं। और परमात्मा यहाँ किसी को दुखी नहीं देख सकता, अपने को स्वयं दुखी कर लेते हैं। इस मानव के लिए कि ये जो है इतना प्रयत्न करे है कि स्वयं को दुखी करके। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे सबको कबीर भगवान। ये मेरे गुरु जी का प्रयास है और ये रहेगा, आगे भी ये चलता रहेगा। जिसके तन पर कपड़ा नहीं उसको कपड़े की व्यवस्था की जाएगी, जिसके सर पर छत नहीं उसको मकान की व्यवस्था की जाएगी, जिसके पेट के में भोजन की व्यवस्था के लिए सारा ये व्यवस्था करी जा रही है। कोई ऐसा है परिवार है गरीब, इतने गरीब है कि अपना पेट नहीं भर पाते। तो जी यहाँ इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो ये आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये सामग्री दी जाएगी, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। जो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला रखी है, संत रामपाल जी महाराज मानवता के लिए एक मिसाल हैं और इस कार्य को देखकर लग रहा है कि इंसानियत अभी जिंदा है। तो हम भी अपनी टीम की तरफ से सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ही हैं कमाने वाले, अब इनको कैंसर है, माता जी को भी खांसी है और बुखार भी है। दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं। नमस्कार जी दर्शकों, फिर से हम आ पहुंचे हैं एक और इसी मुहिम के अंदर, अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। तो जिस घर के पास यह मुहिम पहुंची है, हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो है वो घर है जिसके पास यह मुहिम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ वो सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, खाद्य सामग्री लेकर। देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री पहुंची है और क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या कुछ आश्वासन देकर आते संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो जाते हैं। तो आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। तो जी हम घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है सामग्री लेकर आए। नमस्कार जी। साहब जी। सर आप क्या कुछ सामग्री लेकर आए इस परिवार के लिए? सर इसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चने की दाल 1 किलो, मूंग की दाल 1 किलो, टाटा नमक और ये नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये सरसों का तेल है, चाय की पत्ती, मिर्च, जीरा, हल्दी, दूध का डब्बा जी अमूल का बहुत बढ़िया 1 केजी का, चाय बनाने के लिए। परिवार को मतलब गुजार बसर करने के लिए जो भी सामान चाहिए ना, तकरीबन सारा सामान दे दिया गया है। सर जैसे आपने सामग्री अभी यहाँ पहुँचाई है तो काफी बड़ा इनका परिवार है जो हमें पता चला है, और जो इस सामग्री को संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं और उनके अनुयायी दावा करते हैं संत जी के कि जो सामग्री है वो उनके पास बार बार पहुंचाई जाएगी जब तक वो परिवार अपनी ठीक स्थिति में नहीं पहुंच जाता। तो आप किस प्रकार इनसे संपर्क करेंगे सर उसके लिए, और ये आपसे संपर्क करेंगे किस तरीके से वो सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी? ये जो सामग्री है ये तो हमने दे दी इनको। आगे 10 दिन चलो, 5 दिन चलो, जितने दिन भी चलो, इसके खत्म होने से 1-2 दिन पहले हमको कॉल कर देंगे और कल कॉल करते तुरंत प्रभाव से ये सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी। ये एक कॉन्टेक्ट नंबर है जो आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर है भक्तों के, वो उनको दे रहे हैं। इस नंबर पे 1-2 दिन पहले ही कॉल करके बता देना जी, आपके पास जो भी जरूरत हो आपको पहुंच जाएगी। और ये सामग्री नहीं जी, बच्चों के कपड़े, जूते, ड्रेस,
बैग, सिलेंडर, जो भी इनको चाहिए एक परिवार को जीवन यापन करने के लिए, वो सब सारी चीजें पहुंच जाएंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं जी, इनके जो घर है काफी खराब हालत में है, जर्जर हालत में है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कोई प्रावधान हो। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये रोटी कपड़ा और मकान तीनों ही जरूरत की चीजें हैं एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए जीवन यापन करने के लिए। अगर तीनों में जो जहां भी हमें ये दिखता है इस परिवार को इस चीज की आवश्यकता है, वो तीनों चीजों में से वो सारी चीजें पूरी की जाती है। ये लगातार संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है। देखिए जी, काफी बड़ी ये मुहिम है, काफी आप हमने गांव में इसका देखा है, प्रचार देखा है, यूट्यूब के अंदर इसका काफी प्रचार है। संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी असीम दया है। तो ये जो है ये दया की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। कुछ तो है जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, उनसे नाम दीक्षा ली जाती है। क्या जो ये मुहिम है यह सभी उन परिवारों के लिए है जो उनसे नाम दीक्षित लेते हैं, या उनके लिए भी है जो उनसे जुड़े नहीं होते हैं? ये मुहिम सबके लिए है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेते हैं, परमात्मा की दया से उनको तो परमात्मा वैसे ही मौज कर देता है। अच्छा जी। और जो ये नाम नहीं लिए हुए हैं इनको हम ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। फिर भी कोई भी परिवार नाम ले रहा हो चाहे ना ले रहा हो, कोई भी परिवार हो और उसकी आर्थिक हालत कमजोर है, वो गुजार बसर करने में सक्षम नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सुविधाएं सारी दी जा रही है। इसका कोई चार्ज वगैरह? इसका कोई चार्ज नहीं, जिसका निःशुल्क है, ये सारी चीजें निःशुल्क हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो सर, जैसा कि जो संत एक काफी लंबे समय से जेल के अंदर है, खुद वो जेल के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं और लोगों को वो खुश देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है, विचारणीय बात है। तो इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि आपको इस चीज की प्रेरणा और आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके के कार्य करते हैं, किस तरीके से वो कर पाते हैं, क्या है ये चीज? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं और जो पूर्ण संत होते हैं उनका धरती पर अवतरण ही लोगों के कल्याण के लिए, वो गरीब लोगों का भलाई के लिए, उनको उनके दुखों को दूर करके उनको सुख देने के लिए ही वो जमीन पे आती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण संत हैं और सबका भला सोचते हैं, कर रहे हैं, सोचते नहीं कर रहे हैं धरातल पे, आप देख भी रहे हो। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद भी उनके 12 आश्रम बन चुके हैं बड़े और 640 छोटे आश्रम हैं, जिनमें 365 दिन 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं परमात्मा की दया से। और उनमें 6-7 बड़े आयोजन किए जाते हैं, बड़े भंडारे किए जाते हैं, उसमें पूरा विश्व को आमंत्रित किया जाता है और उसमें निःशुल्क नेत्रदान का खूनदान का शिविर लगता है और दांतों की और आंखों की इलाज किया जाता है, उनके कैंप लगते हैं, फ्री सब कुछ दिया जाता है। ये सभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। ये भी बात आश्चर्यचकित करने वाली है और विचारणीय भी है। और जी संत रामपाल जी महाराज, कोई भी किसी प्रकार की भी आपदा होती है संसार में कहीं भी, संत रामपाल जी हमेशा दुखी और पीड़ित परिवारों के साथ रहते हैं, चाहे वो आपदा बाढ़ की हो, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की हो, चाहे कोरोना काल जैसी स्थिति में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पीड़ित और दुखी परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको खाने की और तरह तरह की सहायता दे रहे थे। तो ये भी एक विचारणीय विषय है और आश्चर्य की बात है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा जी, मेरे भगवान की वाणी है, संत साहिब में कोई अंतर ना ही, साहिब घर है संतन में। तो जी संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, पूर्ण संत भगवान तुल्य ही होता है और हम धरातल पर देख भी रहे हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं इंसान के बस के नहीं, ये पूर्ण संत ही कर सकते, पूर्ण परमात्मा ही कर रहे हैं। उनकी रहम से ऐसे दुखी दुखी परिवार, इनको कैंसर हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसे इनका टाइम पास हो रहा है, एक एक मिनट एक एक घंटा बीमारी में, टेंशन में, इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज इनकी सूद ले रहे हैं और इनको जरूरी सामग्री दे रहे हैं। तो जी हमारे साथ ये खड़े हैं जो परिवार को सहायता प्राप्त हुई है, ये परिवार के सदस्य हैं जिनको सहायता प्राप्त हुई है, ये इनकी बेटी है, इनसे जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास इतनी बड़ी सहायता भेजी है और वो दावा करते हैं कि आपको ये सामग्री, आपको कार्ड भी दिया है कि जब तक आपकी यह राहत सामग्री, आपकी खाद्य पदार्थ सामग्री समाप्त हो जाती है फिर से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। मतलब आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो कौन कौन है आपके परिवार में? हम 6 सदस्य हैं, एक मेरा मम्मी है, एक मेरे पापा है, 4 हम बहन भाई हैं। भाई कितने हैं आपके? 1। बहन? 3। जी। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ।
तो आपके जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो आपके स्कूल के लिए वो आए हैं, कुछ आपके स्कूल की वर्दी के लिए फीस के लिए कुछ कहा उन्होंने? स्कूल से वैसे की फीस मांग रखी है और ड्रेस, तो इनने उन्हें ऐसे कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर आएंगे और उसके रुपए दे के चले जाएंगे। ड्रेस के भी और फीस के भी। तो आपके पिताजी को बता रहे हैं क्या बीमार है, क्या प्रॉब्लम है इनको? कैंसर है मेरे पिताजी को। कैंसर है। तो घर में कमाने वाले कौन है? पापा ही थे। पापा ही हैं कमाने वाले। अब इनको कैंसर है तो घर का गुजारा कैसे चलता? बस वैसे ही। मतलब कि काफी दयनीय स्थिति है गुजारा। तो जैसे कि आपकी माताजी भी हैं तो उनको भी कोई बीमारी है? माताजी को भी खांसी है और बुखार भी है। बुखार भी है। बुखार भी रहता है और खांसी भी है जी। तो एक बार दिखाइए पिताजी को कैंसर कहाँ पे है? गले पे है। वो काफी दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफी कहे कि एहसानीय और उनका यह बहुत महान कदम है जो ऐसे लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं ये और गरीब परिवार है। तो आपसे बहन जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि इससे पहले आपके पास, इस परिवार के पास, आपके पास कोई आया हो, इस तरीके की कोई मदद लेके आया हो या आपको कोई सहायता देने का आश्वासन दिया हो, इससे पहले कभी हुआ है? नहीं। तो जी जैसे आपकी फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्होंने बोला है कि वो जमा कराएंगे। आपकी जो घर की जो मरम्मत है और गैस सिलेंडर के लिए भी उन्होंने बोला है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि काफी दयनीय स्थिति है परिवार की और काफी संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंच चुकी है और आगे भी आश्वासन दिया है। आप, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो घर को दिखाए। घर की हालत देख सकते हैं कि आप, काफी नाजुक हालत है। कि जब आप इस घर में रहते हैं तो बारिश के समय में क्या पानी जाता है अंदर? हाँ पानी जाता है। पानी जाता है बिल्कुल। तो फिर आप किस तरीके से इधर उधर अपना कैसे टाइम पास करते हैं इसमें? साइड में निकाल देते हैं। साइड में निकालते हैं। काफी दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं जिसमें 4 बच्चे हैं। घर में, छोटे से घर में टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यह बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है। इनके लिए एक मसीहा कहें कि एक सहारा बनकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो लगातार इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने का एक जरिया है, उनको राहत सामग्री प्राप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं, गांव के कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे मौजूद लोग, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अभी आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने काफी गरीब परिवारों की सहायता की है, तो क्या कहेंगे आप संत जी के लिए? बढ़िया जी, सत जी धन्यवाद करते हैं यार, जितने परिवार को, इसे गरीब परिवार को जो है सहायता दे रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी काफी उम्र मुझे लग रही है और इस गांव में आज से पहले इस तरीके का कोई जायजा लेता हो, गरीब परिवार को ढूंढकर उन तक सहायता कोई पहुंचाता हो, इस तरीके के कोई बाबा आपने देखे हैं? मैं ऐसा तो कभी नहीं देखा, यही देखा संत जी कमाल देखा आपने। पूरे गांव में नहीं शुक्र देने जाकर ना गरीब परिवारों को ढूंढ के ना चुन को दे रहे हैं सामग्री। हाँ, और ये बोल रहे हैं जब भी खत्म हो जाए कार्ड दे दिया इनको, 1 दिन 2 दिन पहले फोन कर देंगे, फिर आगे फिर आ जाएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आपको कैसी लगी? जो बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया लगी। तो भैया गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। क्या कहेंगे कि संत जी ने इनके पास सहायता भेजी है? सही है, सहायता भेजी। धन्यवाद करना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों गांव के लोग काफी सराहना दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के लिए और संत जी के लिए। नमस्कार। राम राम सभी दोस्तों को। तो हम मौजूद है हरियाणा के एक गोहाना तहसील के गांव कथूरा में, जो जिला सोनीपत है। तो हमें यहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कुछ एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। तो आकर चल के देखते हैं कि भाई सच में ही क्या यह कहाँ तक बात ये सही है, किस तरीके की वो सहायता यहाँ पे वो दे रहे हैं कि गरीब परिवार को और कहीं के दुखी परिवार के लिए वो सहारा बनकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं। राम राम जी। राम राम। आप कितने सदस्य हैं माजी परिवार में? 5 है। 5 है। हाँ जी। कौन कौन है 5 सदस्य में? ये मम्मी जी हैं और भाभी हैं और उसके 3 बच्चे हैं जी। तो कमाने वाला कौन है परिवार में? कमाने वाला जी फिलहाल में कोई नहीं है जी, यही दिहाड़ी मजदूरी करती है मम्मी भी और भाभी भी। बच्चे अभी मतलब कामयाब नहीं है, पढ़ रहे हैं जी बच्चे अभी जी। तो आपके भाई और पिताजी? पिताजी पहले से एक्सपायर हो रहे हैं जी और भाई भी एक्सपायर हो रहे हैं। आपके भाई भी और पिताजी दोनों एक्सपायर? हाँ जी, दोनों। तो कमाने वाली बस माता जी और आपकी भाभी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं जी उनके।
3 बच्चे पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं जी। तो जो इस परिवार का गुजारा है वो किस तरीके से अभी चल रहा है जी बस यही है, डैडी मजदूरी करे हैं जी, और क्या है। आज देखो महंगाई का दौर है, तो इस समय में महंगाई का दौर है जी, वो तो सभी को देखने लग रहा है। महंगाई का दौर है, जब तो इस मकान में रह रहे हैं, ऐसे में ये फूटा पड़ा है। तो आपके यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सदस्य कुछ जो कार्यकर्ता है कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं, ये क्या सच में ही है? लेके आए? हाँ जी, लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्साई। जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ सहायता दी जा रही है, तो ये आप क्या कुछ सामग्री लेकर यहाँ पहुंचे हैं? हमारे एक ट्रस्ट है, गुरुजी ने जो चलाया संत रामपाल जी महाराज ने, धर्मार्थ मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से, तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हम ये राहत सामग्री लेके आए हैं इनके घर तक। तो इसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है बढ़िया वाले, 2 किलो चीनी है, ये मूंग दाल है, चने की दाल है, जीरा है, मिर्च है, हल्दी है, टाटा का नमक है, और टाटा की ही बढ़िया वाली चाय है, खादी की कपड़े धोने की साबुन है, और नहाने के लिए 4 साबुन है, और सरसों का तेल है 1 लीटर, और ये सूखा दूध है अमूल का। इनका लगभग 1-1.5 महीने का काम इसमें आराम से चल जाएगा। जो ये सहायता दी जा रही है, या इसका कोई चार्ज हो या कोई इसकी कोई फीस लगती हो, आश्रम से कोई पर्ची वगैरह कटती हो? नहीं, कोई फीस नहीं है इसकी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। समाज के लिए एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जी आप जो सामग्री अभी ये लेके आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसको आप आगे भी देते रहेंगे, तो किस तरीके से ये सामग्री इनके पास दोबारा पहुंचेगी, या इनको आश्रम में संपर्क करना पड़ेगा, या कोई आप संपर्क सूत्र इनको दे के जाएंगे? जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये सामग्री आश्रम की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से ये दी जाएगी लगातार इनको। तो उसके लिए हम इनको कार्ड दे रहे हैं, कि ये कार्ड है, इसमें नंबर लिखे हुए हैं हमारे, तो वो जब भी 2 दिन पहले ये फोन करेंगे हमसे, तो इनको हम राशन यहाँ पहुँचा देंगे घर पे। ये इनको कार्ड दे रहे हैं हम। तो सर राशन के साथ साथ या इनके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है? हाँ, जैसी भी जो स्थिति होगी ना इनकी, जैसे मतलब अगर बच्चों को ड्रेस की दिक्कत है या स्कूल की किताबों की दिक्कत है, वो भी सामग्री इनको आश्रम की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। मतलब कि परिवार का जो सारा खर्चा है वो आश्रम की तरफ से उठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जब तक इनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक आश्रम की तरफ से सारा खर्च इनका दिया जाएगा। धन्यवाद। सर आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी जो खुद जेल के अंदर है, जेल की रोटियां खा रहे हैं, और वो आपके गांव के लोगों की जो दयनीय परिवार है उनकी स्थिति खराब, उनके लिए जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप सर उसके बारे में? जैसे हमने पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ गलत सुना था, पर आज अपनी आंखों से देखा है कि वो तो गरीब लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं। और जैसे भाई ने बताया अभी कि ये सामग्री जैसे महीने की है, 20 दिन की है, उसके बाद दोबारा से देके जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और हम तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही गरीब परिवारों की सहायता करते रहें। अब ये कहें जी, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा परमार्थ का काम कर रहे हैं विश्व में। पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो इतना परमार्थ का काम करे, गरीब परिवार के लिए इतनी देख रेख कर रहे हैं, सामान पहुँचा रहे हैं, खाने पीने की वस्तु, गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं। जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस परिवार ने भी किया है और गाँव के लोग भी कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं कानी, तो ये इनके सुपुर्द करते हुए, और इस परिवार में एक दुख पड़ रहा है, एक बार ये बताऊंगे अपने परिवार के बारे में। एक बार, क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति है जी मेरा। ज्योति, आपके परिवार में कौन कौन है बेबे? जी हम सास है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के 1 लड़का। अच्छा, आपके पति को कितने दिन हो गए दिक्कत हुए? 11 तारीख में 3 महीने हो जाए। तो ये आपके कमाने वाला कोई नहीं रहा था? कोई नहीं है जी, मेरा यो 6 साल का लड़का है, बस कमाने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है बे, आपकी पेंशन नहीं हुई है बे? पेंशन को नहीं हुई बे मेरी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से ये गांव-गांव में भेज के और ये खोज करवाई है कि भाई कौन कौन परिवार ऐसे हैं जिनका कमाने वाला ना हो, तो उनको ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इसमें हम इस परिवार की जो खाद्य सामग्री है वो बता देते हैं आपको। इसमें खाद्य सामग्री में आटा है 10-12 किलो, ये 5 किलो चावल हैं, ये दाल हैं 2 तरह की, और ये चीनी है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, और ये
साबुन कपड़े धोने का और ये नहाने का, और ये है सरसों का तेल 1 लीटर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी मैं हाथ जोड़कर अपने गुरुजियां ने शीश झुकाऊं जो मेरे बारे में इतनी सोची उनने। जी मैं धन्यवाद करूँ जी गुरु जी का। अच्छा, इस तरह आपका महीने का काम चल जाएगा बेबे? हाँ जी चल जाओगा, चल जाओगा महीने का काम। अच्छा, फिर भी इसमें जरूरत हो, आपका फोन नंबर आ गया इनके पास है और इनका आपको दे जाएंगे ये, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दियो। ठीक है जी, नहीं बता देंगे कुछ दिक्कत हो। अच्छा, बच्चे स्कूल में नहीं जाने लगे ही बाप के? जावे हैं जी स्कूल में। जावे हैं, अच्छा। तो फिर इनकी पढ़ाई लिखाई का, इनके कागज पेंशन किताब बस्ता इनका क्या प्रबंध है भी? जी ये सरकारी स्कूल में जावे हैं, थोड़ा बहुत सरकार दे दे, नहीं तो थोड़ा बहुत ही घर के लिया दे हैं किताब की। अच्छा बेबी, ये सामान है ना आपका, जब तक आता रहेगा, जब तक आप को और कहीं से मदद नहीं मिलती, जैसे आपकी ये बता रहे थे कि भाई आपकी पेंशन होगी थोड़े दिन में, बच्चे की भी होगी। हाँ, तो जब तक ये आपकी पेंशन नहीं बनती, आपको और कोई सहारा नहीं मिलता है, जब तक ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये पहुंचाते रहेंगे लगातार। ठीक है जी। थोड़ा मानता इतना हमारे बालक पड़ जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का था गया हमारे को बनाना नहीं थोड़ा। आप महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराज जी के बारे में महाराज जी ने बहुत बढ़िया कराया है जी, और महाराज जी तो वही बात है नहर महकमे के उड़े पहले जे ही होया करते, हम जाना है जी उनने, आप बहुत बढ़िया उन्होंने कराया है। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। और अब हम देखते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये इस बारे में ये जो मुहिम चला रखी है इसमें क्या क्या ये कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं इनसे। सच साहब जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सतलोक आश्रम धनाना धाम से आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ही हम यहाँ आज कानी गाँव में इनके लिए खाद्य सामग्री लेके आए हैं। और ये जो गुरुजियों के आदेश अनुसार ये मुहिम चल रही है खाद्य सामग्री वाली, ये जब तक चलती रहेगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो आगे भी इनको समय अनुसार ये सामान पहुंचाया जाएगा। हमने इनका नंबर, फ़ोन नंबर है जो वो हमने ले लिया है, और अपना जो फ़ोन नंबर है वो इनको दे दिया है। समय समय अनुसार ये भी हमसे संपर्क करते रहेंगे और समय अनुसार हम भी इनसे संपर्क करते रहेंगे। हाँ, इसमें जो इनके बच्चे हैं उनकी और कोई आर्थिक मदद इस तरह की आप कर सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज के आपके लिए क्या आदेश हैं जो स्कूल में स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए उनके स्कूल की ड्रेस और उनकी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किताबें और कॉपी, पेन पेंसिल की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जिस भी परिवार को इन चीज़ों में भी समस्या आ रही है वो भी सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और गैस सिलेंडर वगैरह का? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी, अगर किसी परिवार को जरूरत है तो उनको गैस की भी सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो क्लिप में देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरी तरह से सच्ची प्रेम भावना से इस मुहिम को चला रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अच्छे विचारों का अंश मात्र है। और भी ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए और संत रामपाल जी महाराज के विचारों को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।